बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दजला के दरिया के किनारे दूर से एक औरत नज़र आ रही थी जो कि लेटी हुई थी। उसके साथ एक मर्द बैठा था जिसके हाथ में एक बोतल थी। वो उस बोतल से कभी खुद पीता और कभी उस औरत को पिलाता। दूर से सिर्फ यही समझ आ रहा था कि एक औरत और एक मर्द बैठे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि उनकी उम्रें कितनी हैं या उनके हाथ में क्या है। वहाँ से उस वक्त गुज़रने वाले अल्लाह के नेक बंदे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोदों में खेले थे। उनकी वो खादिमा के बेटे थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई। उनका नाम भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही रखा। हज़रत उम्मे सलमा अक्सर अपनी खादिमा के बेटे को गोद में खिलाया करती। जब उनकी खादिमा काम में मसरूफ़ होती तो वो हसन को उठा लेती। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत सी उम्महातुल मोमिनीन की गोदों में खेलने का इत्तेफाक रहा। वो 13-14 बरस की उम्र तक उम्महातुल मोमिनीन के ज़ेर साया ही पलते रहे। उनको बहुत से सहाबा कराम से भी मिलने का इत्तेफाक था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 70 बदरी सहाबा से मुलाकात का शर्फ रखते थे। यूँ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा ही अफजल व आला हैं, मगर बदरी सहाबा का मुकाम कुछ अलग है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जब सहाबा कराम के लिए वजीफ़ा रखा तो सबसे ज़्यादा बदरी सहाबा का वजीफ़ा रखा। इसी तरह जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बैत करनी चाहिए तो सबसे पहले बदरी सहाबा से बैत की। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब वहाँ से गुज़र रहे थे तो जब वो उस मर्द के करीब पहुँचे तो देखा कि ऐन उसी वक्त दरिया से एक शोर सा उठा है। देखा गया कि एक कश्ती जो कि साहिल के करीब आ रही थी वो दरिया की मौजों में आकर डूब गई है। उससे लोग नीचे दरिया में गिर गए हैं और कभी नीचे डूब जाते हैं, कभी उबर रहे हैं, बार बार चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमें बचाओ। वो शख्स जो कि हबशी था उसने दौड़ लगा दी। ये ना देखा कि उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है और उसने पानी में छलांग लगा दी। वो शख्स बहुत अच्छा तैराक था। तैराकी करते करते वो लोगों तक जा पहुंचा और उन्हें बचाने लगा। पहले उसने एक शख्स को बचाया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे, करते करते 9 लोगों को बचा के वो ले आया। अभी भी एक शख्स वहाँ पर बाकी था। उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैं 9 लोगों को तो ले आया हूँ, तो एक रह गया, इसको आप अगर इसकी मदद कर दें। वो शख्स तैराकी जानता था लेकिन तभी मदद की तो उसे ज़रूरत थी और वो कोशिश कर रहा था कि तैराकी करता रहे, लेकिन अकेला कामयाब नहीं हो पा रहा था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर खामोश रहे तो वो शख्स समझ गया कि ये काम इनके बस का नहीं, तो फिर उसने दौड़ता हुआ गया दरिया में और उस 10वें शख्स को भी बचा के ले आया। जब उन लोगों की हालत कुछ बेहतर हुई तो वो शख्स हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया कि हज़रत, उस वक्त आपने जब मुझे देख कर मुँह फेर लिया था तो वो मेरे साथ उस वक्त मेरी माँ थी जिनकी हालत बहुत ख़राब थी, तो मैं उन्हें उठाए इलाज के लिए लेकर जा रहा था। रास्ते में उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई तो इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पर लिटा दिया। और वो जो बोतल जिसको आपने देखकर मेरी तरफ नफ़रत आमेज़ अंदाज से देखा था उसमें पानी था और वो इसी दजला का पानी था। मैं कभी खुद पीता, कभी उनको पिलाता, क्योंकि मुझे भी सख्त प्यास लग रही थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी तो उनको बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने उस शख्स के बारे में बदगुमानी पाल ली और वो बड़े अल्लाह से गिड़गिड़ा कर उन्होंने माफ़ी मांगी कि उन्होंने ये क्यों गलत किया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो अल्लाह के नेक बंदे थे। ये वाक़या असल में हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग किसी बात को परखे बग़ैर उसके मुतालिक अपनी राय कायम कर लेते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हमें मामले को पूरा देखें, उसके बाद किसी के बारे में राय कायम करें। इसी तरह हमें फ़ौरन ही बदगुमानी नहीं पाल लेनी चाहिए। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।